अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी परखने बेलन मकान मालिक के कहने पर एक गुप्त कमरे में छिपने सोचती है। यह कमरा दूसरे विश्व युद्ध के एक बंकर से बना है, जिसकी दीवारें कंक्रीट की हैं और बीच में स्टील की प्लेटें लगी हैं। इसकी सीलिंग और साउंड प्रूफिंग कमाल की है। दो एक तरफा शीशों से बाहर की हर गतिविधि साफ दिखती है और आवाज भी स्पीकर के जरिए कमरे के अंदर आती है। कमरे में एक हैंडहेल्ड जनरेटर है जो छोटे कमरे की पूरी रोशनी के लिए काफी है। बेलन ने आद्री को उसकी बेरुखी से तंग आकर जाने का झूठ बोलते हुए एक विदाई वीडियो बनाया, फिर सामान के साथ कमरे में छिप गई। उसे उम्मीद थी कि आद्री उसकी गुमशुदगी का पता चलने पर उसे हर जगह ढूंढेगा, जिससे उसका प्यार साबित होगा। शुरू में जब आद्री घर लौटा, खाली घर और बेलन के वीडियो को देखकर वह सचमुच बहुत हैरान और दुखी था। उसने बेलन को बार बार फोन लगाया पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने घर में हर जगह सुराग ढूंढे पर उसे कुछ नहीं मिला। आद्री का व्यवहार देखकर गुप्त कमरे में छिपी बेलन को गिल्टी और खुशी महसूस हुई। उसे लगा उसकी योजना सफल हुई है और आद्री उसे प्यार करता है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, आद्री का रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसने बेलन को ढूंढने की कोशिश छोड़ दी और जल्दी ही अपनी नई गर्लफ्रेंड अन्ना के साथ नजदीकियां बढ़ा लीं। उनके बेडरूम में अंतरंग पलों को देखते हुए बेलन को गुस्सा और निराशा हुई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका प्यार इतना कमजोर होगा कि वह उसे इतनी जल्दी भूल जाएगा। बेलन गुस्से में कमरे से निकलकर आद्री से सवाल करना चाहती थी, पर बैग देखने पर चाबी नहीं मिली। तभी उसे याद आया उसने नोट के साथ गलती से चाबी बाहर छोड़ दी थी। बेलन डर के मारे दीवारों को पीटने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर आद्री और अन्ना को कुछ भी सुनाई नहीं दिया क्योंकि कमरे की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी थी। अब मामला सच में बिगड़ गया था। फिर बेलन को कमरे में एक जंग लगी कैन ओपनर मिली। उसने दीवार में छेद करने की कोशिश की जो वर्षों से जंग खा चुकी थी। उसे थोड़ी उम्मीद दिखी, पर जब मोटी स्टील प्लेट दिखी वह निराश हो गई। उसने नक्शे को देखा और पाया कि दीवारें स्टील प्लेटों से घिरी थीं। अब वह पूरी तरह से अपने ही हाथों से खोले गए इस जाल में फंस गई थी। सौभाग्य से गुप्त कमरे में कुछ पुराने डिब्बाबंद भोजन थे, जिनका स्वाद भले ही बहुत खराब था और निगलना बहुत मुश्किल था, लेकिन कम से कम भूख से मरने से बचा सकते थे। और गुप्त कमरे में विभिन्न सीवर पाइप जुड़े हुए थे, जिनसे नल में कुछ दूषित पानी आता था जो थोड़े समय के लिए जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। हालांकि शारीरिक कष्टों से कहीं ज्यादा आद्री और उसकी नई गर्लफ्रेंड के हर दिन के अंतरंग पलों का मानसिक आघात था। और जैसे कि मुसीबतें काफी नहीं थीं, पुराना हाथ से चलने वाला जनरेटर भी खराब हो गया, जिससे पूरा गुप्त कमरा तुरंत अंधेरे में डूब गया। अब प्रकाश का एकमात्र स्रोत बेडरूम से एक तरफा दर्पण के माध्यम से आने वाली तेज रोशनी थी। अकेली बेलन का रोज का काम था इस जोड़े को कोसना। और एक दिन बेलन ने देखा कि अन्ना ने कमरे की चाबी ढूंढ ली और उसे अपनी गर्दन में पहन दिया। यह देखकर बेलन को बाहर निकलने की उम्मीद दिखी। उसने अन्ना को डराना बंद कर दिया और